नमस्कार, जय भीम। मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारे न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं गया ज़िला के ये जो भुसुंडा बरतारा रोड है जो फतेहपुर जाती है उसी के जगह पर एक नूतन मैरिज हॉल है, उसी लोकेशन के पास में मैं हूं। और यहां पर जैसे कि जानकारी मिली थी कि समता मूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी का यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा था। वो कार्यक्रम क्या चीज़ से संबंधित है और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये क्या लोगों को बताने का प्रयास किए हैं, चूँकि यहाँ पर बहुत सारे कार्यकर्ता भी इनके उपस्थित हैं और इन तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर में जोश और उमंग देखा जा रहा है। आखिर इस जोश और उमंग के पीछे का कारण क्या है और किस वजह से ये सारे कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इन्हीं तमाम तथ्यों पर जानकारी लेने के लिए हम इनसे कुछ बात करने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम आपके चैनल के जो दर्शक हैं सभी को भी मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। और आज यहाँ 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर बिहार में बिहार की पार्टी समता मूलक समाज पार्टी के द्वारा बिहार के इतिहास में पहली बार प्रशिक्षण शिविर यहाँ लगाई गई। और इसका मूल मकसद वो है कि बिहार में अब अम्बेडकरवादी सरकार बनानी है। इसको लेकर हम लोगों ने एक प्रशिक्षित युवाओं की फौज तैयार करने के लिए हम लोगों ने आज प्रशिक्षण शिविर लगाया है, ताकि सत्ता के माध्यम से मनुवादी जाति व्यवस्था को चकनाचूर करके समता मूलक समाज, जाति विहीन समाज का निर्माण कर सके। जो भारतीय संविधान, जो दुनिया के सबसे बड़ी लिखित संविधान धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक है, उसकी ताकत को एहसास, उसकी संस्कृति का एहसास हम बिहार वासियों को करा सके। इसलिए क्योंकि बिहार वो धरती है जो दुनिया को प्रथम लोकतंत्र की स्वाद को चखाया था, लोकतंत्र को सिद्धांत को दिया था। आज पुनः हम चाहते हैं कि बिहार के समाज जो है वो पुनः एक बार बिहार के धरती को प्रेरणा के धरती और क्रांतिकारी के धरती बनाए और जाति विहीन समाज को बनाए। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ 2 दिवसीय प्रशिक्षण लगाया और एक एक कार्यकर्ता को सारे गुण सिखाए जा रहे हैं कि किस तरह से मनुवादी संस्था, मनुवादी संस्कृति, मनुवादी सोच वाले लोगों से मुकाबला किया जा सके और मुकाबला करके इन सारी सोच को, संस्कृति, सोच और नेता, ये सारे तमाम को बदला जाए। चूँकि अगर हम मनुवादी सोच को अगर हम नहीं बदलेंगे, मनुवादी संस्कृति को अगर हम नहीं बदलेंगे, तो सिर्फ नेता को बदलने से कुछ नहीं होगा, नेताजी वाला कुर्सी बदलने से कुछ नहीं होगा। तो तीनों पर एक ही बार में किस तरह से हमला करके चकनाचूर कर दिया जाए, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है और जल्द दिखेगी। अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि बिहार में जितनी ही ज़्यादा दलित पार्टियां, बहुजन पार्टियां हैं, उतना ही ज़्यादा दलितों पर, बहुजनों पर यहाँ शोषण, जुल्म, अत्याचार, हत्या, बलात्कार के केसेस जो है बढ़ती जा रही हैं। अभी फ़िलहाल की घटना जैसा कि आपको भी पता होगा कि शमशेर नगर दाऊदनगर के पास में जो है वहाँ पर एक रविदास जाति के लड़का की हत्या कर दिया गया और उसी शोक में उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। थाने में ये FIR की जो सिलसिला है, थाना जो है FIR नहीं लेता है। तो ये राजनीतिक पार्टियां जितने ज़्यादा बिहार में बढ़ती जा रही है उतने ज़्यादा शोषण बढ़ता जा रहा है। आखिर इसका अंत कैसे होगा? देखिए, शोषण तो अभी और बढ़ेगा और ये शोषण कहीं न कहीं हमारे समाज के जो सोच है उसका नतीजा भी है। हम उस सोच को बदलना चाहते हैं समाज को, कि जिस समाज का राजनीति में भागीदारी नहीं है वो समाज को शोषण होगा ही होगा, है ना। अभी हमारे समाज जो है सिर्फ मरने पे ही उनको लगता है कि हमारे साथ शोषण हुआ है, पर मौत से भी बड़ा शोषण हमारे समाज के अंदर हो रही है। आज दाऊदनगर में घटना घटा और उसके माँ की मृत्यु हो गई हृदय गति रुकने से। पर अगर देखा जाए कि जितने हत्या हुई है उनके तमाम परिवार जिंदा तो हैं, पर न्याय के अभाव में
सरकार के क्रूर व्यवहार में, न्याय की दोपक्षीय व्यवहार से वो आज भी जिंदा लाश हैं। उन्हें हम उस नज़र से नहीं देख रहे हैं, वो जिंदा लाश हैं। अब इनका न्याय देने के लिए हम लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पर जब तक हम जवाब देने लायक नहीं हो जाएंगे, जब तक समाज को भी शोषण सहना पड़ेगा। पर मैं समाज को निश्चिंत कराना आप चाहता हूँ, जवाब देने लायक कब हो जाएंगे? बस जल्द ही नवंबर तक समाज को कहूँगा, नवंबर तक इंतज़ार करो। अब वो दिन आ गई है, नवंबर 2022 या 23? 2022, नवंबर 2022 तक इंतज़ार करो। शोषण मुक्ति का दिन नज़दीक आने वाला है। दलित शोषण मुक्ति का दिन नज़दीक आने वाला है। और जुर्म को अगर हम पर कोई तलवार चला रहा हो तो उसे तलवार से जवाब देने में संविधान कहीं नहीं रोकता है ना। तो आप नवंबर 2022 को कह रहे हैं, तो इस दिन भाई ऐसा कौन सा चीज़ हो जाएगा कि आप कह रहे हैं कि उस दिन के बाद से यहाँ के बिहार में लोगों के ऊपर शोषण जुल्म ये मिट जाएगा? हम तो पहले समाज को एकत्रित करके हम लोग पटना कुछ करने वाले हैं। दलित अधिकार यात्रा को लेकर हम लोग पटना पहुंचने वाले हैं, और उस यात्रा के ताकत के माध्यम से सरकार और मनवादी व्यवस्था और मनवादी सोच वाले लोगों को चेताने भी जा रहे हैं कि भाई चेत जाओ और संविधान को मानो, समतामूलक समाज बनाने में भूमिका अदा करो। अगर जाति व्यवस्था में विश्वास रखोगे तो फिर 90 वाला बिहार यहाँ आएगा, शुरू हो जाएगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया शोषण जुल्म, बहुत हो गया। अब याचना नहीं, रण होगा। युद्ध बड़ा भीषण होगा। युद्ध बड़ा भीषण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध बड़ा भीषण होगा। ये चेतावनी देने के लिए एक फौज हम लोग दिखा रहे हैं, और वो फौज के माध्यम से दिखा रहे हैं कि संभल जाओ, और नहीं तो शोषण का जवाब जो है ना, अब याचना से नहीं होगा, रण और युद्ध से होगा। आपके किसको दे रहे हैं? सरकार को दे रहे हैं कि जो शोषण करे उनको दे रहे हैं? मैं दोनों को दे रहा हूँ ना। जो मनुवादी सोच रखने वाली अगर सरकार है, शोषण जुल्म होती है, अगर सरकार न्याय कर देता है तब तो चलो भाई सरकार है। पर शोषण जुल्म होता है और सरकार न्याय नहीं करती है, जाति देखता है, तो उस सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं। और ऐसे मानसिकता वाले लोग भी जो दलित को मारना मतलब चूहा बिल्ली को मारने बराबर समझते हैं, उनको भी दे रहे हैं कि बहुत महंगा होगा, है ना। अब बिहार में संग्राम होगा, अब महासंग्राम होगा बिहार में, अगर नहीं माने तो, है ना। आज है मनुवादी सोच के पुलिस प्रशासन भी है, हमारे लोगों को झूठा। अब दाऊद नगर में देख लीजिए, दाऊद नगर में बॉडी परिवार को कहाँ मिला? तो उसके घर पर एम्बुलेंस लेके आया। परिवार को कब पता चला? जब बॉडी उसके घर पे आया तब। तो ये केस कहाँ के होगा? जहाँ बॉडी मिला वहाँ का केस होगा ना। अब प्रशासन कहता है कि मेरे यहाँ का मामला नहीं है, तो तुम मारने में हो क्या? जो तुमको पता है कि इसको कहाँ मारा गया है, ये तुम्हारे यहाँ का मामला नहीं है। मैं दाऊद नगर के थाना से पूछना चाहता हूँ कि इसको हत्या करने में तुम था वहाँ पे, जो तुमको पता है कि यहाँ का मामला नहीं है? कहाँ का मामला है, कौन किया, तुमको पता है तो बताओ। तुम वर्दी किस लिए पहने हो, है कि नहीं? हमारे लोग वहाँ आवाज़ उठाते हैं। अभी गोल्डन दास हैं, पार्टी का हमारा सचिव है, उस पर जिस व्यक्ति जो लड़की सप्लायर है ना, सेक्स रैकेट चलाता था, उस व्यक्ति को पर्दाफाश करवाया, वही व्यक्ति उस पर रंगदारी केस करवाया और पुलिस गिरफ्तार कर ली। इसका मतलब है कि सेक्स रैकेट में पुलिस का भी हिस्सेदारी था। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति को उसने उसकी जो काला चरित्र को, गंदा चरित्र को बाहर लेके आया है, और गंदा चरित्र वाला लोग उसको कह रहा है कि रंगदारी मांग रहा है, और केस पे पुलिस गिरफ्तार कर ले। ऐसा नहीं हो सकता है। दो ही कारण हो सकता है, चाहे तो प्रशासन जो वर्दी पहन के जो खड़ा है वो दरिंदा है, वर्दी के भेष में दरिंदा है, नीच चरित्र का व्यक्ति है, वो भी उसमें हिस्सेदारी में पार्टनर है, चाहे तो वो मनुवादी मानसिकता वाला लोग होगा कि ये दलित के बेटा और न्याय की आवाज़ उठाएगा, इस तरह का उस सोच का व्यक्ति होगा, तो इस तरह की कर रहा है। और अगर इस तरह की कर रही है बिहार सरकार के शासन और प्रशासन, और बिहार सरकार टुकुर टुकुर अगर देख रहा है, तो इसका मतलब कि बिहार सरकार भी मनुवादी सोच का है, तो उसको पुरजोर दबाव देने की ज़रूरत है। अब एक घटना है, कहावत चल रहा है, मगह में चलता है कि एक बच्चा था जो रास्ते पे पेशाब कर रहा था, वो भी घूम घूम के।
कुछ लोग सभ्य समाज कहा कि बच्चा तो बड़ा गंदा है, चलो भाई इसको गार्जियन को चेताते हैं कि ऐसा काहे करता है। जब उसके घर गया तो देख रहा है कि उसका बाप जो है छत पर से पेशाब कर रहा है। अब बताइए वो कैसे करेगा, उसको शिकायत करेगा। उसी तरह से प्रशासन तो है ही, यहाँ के शासन भी है, शासन भी मनवादी सोच के लोग हैं। वो चाहता है कि दलित को मारना कोई राजनीतिक अपराध नहीं है। इसको मारने से वो वोट देखता है कि मारने वाला के पक्ष से खड़ा होंगे तो वोट हमको ज़्यादा मिलता है, तो मारने वाला के पक्ष में वो खड़ा होता है। न्याय के पक्ष में खड़ा यहाँ की सरकार नहीं है। और शर्म नहीं लगता है यहाँ के सरकार को, जो सीना ठोक के कहता है कि मैं सामाजिक न्याय की सरकार हूँ। कहाँ गया तुम्हारा सामाजिक न्याय? अरे तुम जाति न्याय के सरकार हो, जो जाति हत्यारा को जाति देखते हो। अगर कोई दलित अभी सवर्ण को हत्या कर दे तो उसके पूरे परिवार को गिरफ्तारी सुनिश्चित हो जाएगी 24 घंटा के अंदर। और हमारे लोगों को मार के फेंक भी दिया जा रहा है, तो पुलिस खुद कह रहा है कि नहीं ये तो मारने वाला ही नहीं होगा, ये कहीं दूसरा तरह के और हत्या होगा, कहीं एक्सीडेंट का केस लिया जा रहा है। तो इस तरह के हमारे यहाँ शोषण बढ़ रही है। तो पूरे समाज को मैं कह रहा हूँ कि धैर्यपूर्वक रहो, बस 1 महीना और इंतज़ार करो। 2022 में बिहार में महासंग्राम शुरू होगा। और इस संग्राम को एक ही चीज़ रोक सकता है कि जितने नकारात्मक शक्ति के लोग हैं वो सकारात्मक सोच के हो जाएं, तब संग्राम रुकेगी। और नहीं तो ये संग्राम बड़ा भीषण संग्राम होगा, ये चेतावनी है। गोल्डन दास आपके पार्टी के महासचिव, प्रदेश महासचिव था, जिसको आपने बताया कि इस प्रकार से उसे अरेस्ट किया गया है। आप क्या मांग करते हैं? हम इसको कोर्ट में चुनौती देंगे और औरंगाबाद के एसपी और गिरफ्तार बनने वाले सबको हम यहाँ का CID CBI जितनी भी जांच एजेंसियाँ हैं, हम जांच एजेंसी का मांग करते हैं कि उस सेक्स रैकेट में इन लोगों का भी हिस्सेदारी है और उस सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ वहाँ का प्रशासन भी है। और नहीं तो कैसे हो सकता है कि सेक्स रैकेट चलाने वाला को जो पर्दाफाश करे, पर्दाफाश करने वाला को ही गिरफ्तार हो जाए? ये रंगदारी मांग रहा था, है कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन जो है मिली भगत से बहुत गंदे काम में जुड़ा हुआ है प्रशासन। ऐसे जो प्रशासन है उसको चुनौती देके हम कोर्ट में लेके जाएंगे और जनता के बीच भी लेके जाएंगे। अच्छा, इसको आप राजनीतिक दृष्टि इलेक्शन से भी जोड़ करके देखते हैं, इसलिए कि अब इलेक्शन नज़दीक आ गया है। गोल्डन दास जो था वहाँ के प्रबल दावेदार था नगर निगम चुनाव का, और जिन्होंने केस किया है पिंटू LIC, तो वो भी लगातार इस पद से लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। तो कहीं इस गिरफ्तारी का संबंध उस इलेक्शन से तो नहीं है? देखिए, अगर जो सेक्स रैकेट चलाता है और चुनाव लड़ना चाहता है, अगर उसका पार्टनर वहाँ के प्रशासन है तो चुनाव से तो जुड़ा हुआ संबंध है। क्योंकि उसको लगेगा कि भाई हमारा जो पार्टनर है वो चुनाव जीत के आए ताकि वो नगर में हमारी धाक रहे। और जो ये सब दुराचार प्रवृत्ति वाले लोग और सोच का अगर जो विरोधी लोग हैं, गोल्डन दास जैसा लोग, तो उसको तो चुनाव से दूर रखने के लिए षड्यंत्र तो रचेगा। तो उन दृष्टि से भी हम लोग देख रहे हैं। पर सत्य यह है कि वहाँ के प्रशासन वहाँ के अवैध कार्य करने वाले लोगों से मिला हुआ है। इसलिए एक छोटी सी केस है, वो उसके केस कहने पर जिसको खुद गोल्डन दास ने अवैध काम का पर्दाफाश करवाया था और उसको जेल भेजवाने के लिए भी काम किया था, उसके रंगदारी कहने पे सोच लीजिए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका बिजनेस से ताल्लुकात है। वो जो SP साहब, दरोगा साहब की जो पत्नी के जो गहने और झुमके हैं, कहीं ना कहीं वहाँ से भी आता है ना। तो ये उनकी जो है ना सब झुमका उतरवा देंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा इन लोगों को, तो आगे क्या करेंगे आप? आगे की क्या रणनीति आपकी है? रणनीति है, मैं बता रहा हूँ, नवंबर आने वाला देर नहीं है। वो तो खुद इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, नहीं तो नवंबर आने के बाद सरकार हिलेगी। और उसका अंग है, उसका अंग है ये कार्यपालिका। हम सरकार हिलाने के बात कर रहे हैं ना, सरकार को हिलाएंगे। और इनका तो एक कार्यपालिका है, उनके आदेश पर चलने वाले लोग हैं। तो अगर एक गलती करेंगे तो इनका सज़ा सरकार को मिलेगी। सरकार को सोचना है, फैसला लेना है कि न्याय करें, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाएं या न हटाएं या सज़ा दिलाएं, तो सरकार निर्णय ले। सीधे सरकार से लड़ाई होगी। अच्छा, किस जो लड़ाई है बिहार में यह BJP से लड़ाई है कि जो महागठबंधन की जो सरकार है, RJD है, JDU है, हम पार्टी है, या जितनी तमाम पार्टियां जो महागठबंधन में लड़ाई उनसे है कि BJP से लड़ाई है आपकी? देखिए, हमको लड़ाई किसी से नहीं है, पर हमसे उन लोगों को लड़ाई है। मेरा लड़ाई है अम्बेडकरवादी सरकार बनाने का। अगर ये जो लोग बैठे हुए हैं महागठबंधन, वो कह दे कि हम अम्बेडकरवादी सरकार चाहते हैं, तो हमारी लड़ाई नहीं है। हम अम्बेडकरवादी सरकार बनाना चाहते हैं और इन लोगों को अम्बेडकरवादी सरकार रोकना चाहता है। लड़ाई इस बात की है। मैं यहाँ अम्बेडकरवादी सरकार बनाना चाहता हूँ और उन लोग अम्बेडकरवादी सरकार बनने से रोकना चाहते हैं। लड़ाई इस बात की है, हमारी लड़ाई नहीं है किसी से।
हमारी एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार हो, अम्बेडकरवादी सोच वाले व्यक्ति वो जो बिहार को संचालित करने वाला कुर्सी जो मुख्यमंत्री कुर्सी है उस पर बैठे, ये हमारी लड़ाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं आपका जो आने वाला कार्यक्रम नवंबर में है उसके लिए भी, कि आप इतना बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और बिहार के दलितों को न्याय दिलाने का उस दिन आप ये तय करेंगे और उस दिन से यहाँ के दलितों को विधि सम्मत जो न्याय है वो न्याय मिल पाएगा। और सारे लोग जो हैं आपकी तरफ टकटकी लगा करके देख भी रहे हैं। बिहार की जनता, खास करके दलित कम्युनिटी के लोग जो हैं उनका भरोसा आप हैं, ट्रस्ट हैं। सारे लोग आपको जानते भी हैं और आपकी प्रतीक्षा में भी रहते हैं, और वो जब उनके ऊपर शोषण, जुल्म, अत्याचार होता है तो सब कोई आपकी तरफ ताकते हैं। और हम लोगों के पास में भी फ़ोन आता है कि सर भारती सर इसके लिए क्या कर रहे हैं, आप उनसे सवाल करिए। बहुत जगहों से फ़ोन आता है, हम कह सकते हैं कि प्रदेश के कोने कोने से फ़ोन आता है। इतनी फेमिसिटी भी आपकी है और इतने लोकप्रिय भी आपकी पार्टी बहुत कम समय में हो गया है। आपके कार्यकर्ता को देखते हैं तो पीछे इतने एक्साइटमेंट में हैं, क्योंकि इनके अंदर की जोश और खरोश इस चीज़ को बताता है कि आगे आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि अम्बेडकरवादी सरकार बनाने की आपका सपना जो है ज़रूर साकार होगा। सर, इसके लिए शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया।